नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। गोड्डा में बेरोजगार युवाओं ने रोजगार पाने को लेकर बिगुल फूंका हुआ है। गोड्डा की राजनीति में इन दिनों युवाओं का एकत्रीकरण केवल इसलिए हो रहा है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि गोड्डा की राजनीति में इन दिनों रोजगार रूपी एक मांग बहुत ही तीव्रता से उठ रही है और ये मांग कोई और नहीं बल्कि सत्ता में बैठे भाजपा पार्टी के समर्थक इसकी अगुवाई भी कर रहे हैं। भाजपा में रहकर भाजपा से रोजगार की मांग कर देना स्थानीय जिम्मेदार प्रतिनिधियों को रास नहीं आई और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहानी को चरितार्थ कर रोजगार की मांग उठाने वाले अपने ही पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में चुनाव के वक्त बेरोजगारी दूर कर देने वाली वादे पर जब रोजगार रूपी मांग की गई तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना मानो उस जिम्मेदार प्रतिनिधि के लिए उल्टा दांव पड़ गया। फिर क्या इन युवाओं ने स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले अपनी मांग को और भी ज्यादा जोश के साथ उठाने की जिद कर बैठा और जिला के तमाम प्रखंडों में इसका मजबूतीकरण भी करना शुरू कर दिया। रोजगार की मांग करने के बाद बड़ी ही आसानी के साथ भाजपा द्वारा जारी निलंबन पत्र के बाद अब युवा ये समझ चुका है कि अब तक वोट का मांग करने वाले नेता हम युवाओं का बिल्कुल भी नहीं है। वे अपनी दबदबा कायम रखने के लिए हमारी बहुमूल्य मतों को लेकर हमें ही दुत्कार कर भगा दे रहा है। ऐसे में गोड्डा की राजनीति में हालिया दिनों में स्थानीय नेता बनाम युवा आमने सामने है। ऐसे में जब एक युवा से इससे संबंधित बात किया गया कि रोजगार देना तो राज्य सरकार का काम है, ऐसे में आपको क्या लगता है झारखंड सरकार स्थानीय को आधार मानकर आपको रोजगार मुहैया करा पाएगी? तो उस पर उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड मुख्यालय। आप मेरे पीछे सबसे पहले एक बैनर देख पा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे जूम करके उस बैनर को पहले दिखाएं। उस बैनर में 3 मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है स्थानीय बेरोजगार मोर्चा। और यहाँ पर जो आप ये जनसैलाब देख रहे हैं उसी बैनर के तले बैठे ये स्थानीय बेरोजगार मोर्चा तीनों बात को साफ तौर पे स्पष्ट कर चुका है कि ये लोग स्थानीय भी हैं, बेरोजगार भी हैं और अपना मोर्चा भी खोले हुए हैं। तो हम आइए सीधे इन लोगों से बात करते हैं कि हमने तो राजनीतिक पार्टी की बैनरें बहुत देखी है, आज ऐसी क्या विपदा इस देश पर आ पड़ी है कि बेरोजगारों को भी अपना मोर्चा खोलना पड़ा है और वो एक स्थानीय बैनर मोर्चा के बैनर तले आज इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम आखिर इनके यहाँ जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे हम सीधे बात करते हैं। हम अब इन लोगों के बीच मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर स्थानीय बेरोजगार मोर्चा का गठन करने के पीछे इन लोगों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रणव सिंह हुआ। क्या मतलब कि स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे बैनर पे जो लिखा हुआ है जो उससे मंशा भी स्पष्ट नजर आती है। स्थानीयता के आधार पर स्थानीय कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वह झारखंड प्रदेश के किसी भी कोने की बात हो, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन भी जो कराया है वह पूरे झारखंड प्रदेश के स्तर पर कराया है। लेकिन फिलहाल लड़ाई जो हमारे गोड्डा जिला से है। हमारे यहाँ अडानी है, राजमहल परियोजना है, जिंदल है। ऐसी कंपनियों में यहाँ पे स्थानीय युवाओं को कहीं पे किसी भी स्तर से रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, चाहे वह जो है डेली बेसिस पे हो, चाहे स्थानीय क्या कहते हैं परमानेंट स्तर पे हो। और हमारी ही ज़मीन, हमारा क्षेत्र, सिर्फ हम धूल फेंकने का काम करते हैं, बाकी रोजगार लेने का तो दूसरे प्रदेश के लोग आकर के कर रहे हैं। जैसा कि हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप जिस तरह की इस बैठक को कर रहे हैं, एक मोर्चा के अंतर्गत इस बैठक को कर रहे हैं, क्या आप अडानी या राजमहल परियोजना के पदाधिकारी से बात करके यहाँ के स्थानीयता के आधार पर रोजगार दिलाने की बात की है? जी, मैं एक बार अडानी के जो है वरीय पदाधिकारी से मैं जाकर के मिला भी था, लेकिन उनके टाल मटोल रवैये में जो सो कुछ स्पष्ट जो सो मैसेज और संवाद नहीं मिला।
जबकि मैं वहाँ पर गया हुआ था स्थानीय युवाओं के ही हित के लिए बात करने के लिए। अब हम लोगों का पद और कद उतना ऊंचा है नहीं जो अडानी और राजमहल परियोजना के दीवार को फांग करके जो सो वैसे उतने बड़े पदाधिकारियों तक जो सो हम लोग पहुँच सकें। संतोष कुमार। कैसे आप इस बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो पूरा देश में आप देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है और जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने जब लॉकडाउन में देखा, लॉकडाउन के दरमियान किस प्रकार से यहाँ के लोग जो दिल्ली मुंबई में काम करते हैं वो ट्रक में और कंटेनर में किसी तरह आ रहे थे, उतना भीषण कोरोना के बावजूद। और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ आने के बाद 1 महीना 2 महीना ही हुआ होगा और फिर वो जाने लगे और अभी भी सिलसिला जारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर हम देखें, चूँकि मेरा घर गोड्डा प्रखंड में ही है और अडानी पावर प्लांट से बहुत दूर नहीं है, तो उधर मेरा आना जाना रहता है। तो हम देखते हैं कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट में यहाँ पर गुजरात का आपको आदमी दिखेगा, गुजरात का गाड़ी दिखेगा, छत्तीसगढ़ का दिखेगा, इवन कि साउथ इंडिया का भी दिखेगा आपको, हैदराबाद, उड़ीसा, हर जगह का यहाँ पर आदमी आके, और वहाँ तो छोड़िए चीन से भी आदमी आके गोड्डा में काम कर रहे हैं। आप लोग सब जान रहे हैं चीन से इतना टेंशन के बावजूद। और जब यहाँ का आदमी दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है, वहाँ से आदमी यहाँ आके काम कर रहा है, तो इसमें सीधा सीधी जो जनप्रतिनिधि है उसका मेरे ख्याल से कमजोरी है कि वो हम लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो सक्षम हैं, जो काम कर रहे हैं, जो जिस रैंक में काम कर सकते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी कर सकते हैं, कोई गार्ड का नौकरी करना है, कोई इंजीनियर है तो उस लायक है जिसका जो क्षमता है, जहाँ तक जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें नहीं लेता है। आप एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी अगर बोलिएगा अडानी पावर प्लांट में, या एक ड्राइवर के लिए भी सीएल में बोलिएगा, हाईवा चलाने वाले का, तो वो लोग चाहता है कि गोड्डा जिला का नहीं रहे, इसलिए कि गोड्डा जिला का रहेगा, कुछ घटना हो जाएगा तो फिर उसमें हम लोग लिपापोती नहीं कर पाएंगे, उसमें नेतागिरी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ का लोग, हम लोग धुआं यहाँ के सूंघेंगे, उसका तो जितना भी पॉल्यूशन होगा, हम लोग देख ही रहे हैं। अभी आप सीएल तरफ जाते होंगे गाड़ी लेके तो क्या स्थिति रहता है, देखते ही होंगे कितना प्रदूषण होता है और नहीं होता है। और हम लोगों को जब नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो फिर बाहर से आके यहाँ काम करेगा, यहाँ का लोग बाहर जाके काम करेगा, तो कहाँ से ये होती है। इसलिए हम लोग युवाओं को जागरूक करने का प्रयास उसी समय से शुरू किए। हम लोग 3-4 बैठक इसमें कर चुके हैं और बसंतराय में भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग दबाव बना रहे हैं और उम्मीद है जल्दी होगा। गोड्डा राजनीति का वर्तमान जो समय का मतलब दौर अभी चल रहा है, उसमें से आप एक चर्चे में आए, फेसबुक पोस्ट के बाद एक चर्चे में आए। क्या हम ये समझ सकते हैं कि भाजपा के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसका एक खुमार भी ये है? देखिए, ये चूँकि बसंतराय का जो प्रस्तावित हम लोग का बैठक था, ये तकरीबन 15 दिन पहले तय हो गया था। और जिस प्रकरण का आप बात कर रहे हैं, चूँकि मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में भी युवा मोर्चा में प्रदेश स्तरीय दायित्व में था, लेकिन जिस प्रकार से मुझे लगता है कि हम लोगों ने जब रोजगार का मांग किया, तो जिले में बहुत से विधायक हैं, इवन 5 विधायक हैं जिले में, 1 सांसद हैं, लेकिन किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं हुआ। एक तो खुद मुख्यमंत्री भी गोड्डा जिला से हैं, सुंदरपाड़ी प्रखंड उनके ही विधानसभा में आता है, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं हुआ। और माननीय सांसद इसमें लिखते हैं कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर मोर्चा बना के आंदोलन कर रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं तो उसको पार्टी से निकाला जाए। और राजीव मेहता जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, देखे होंगे, उसके बाद एक पत्र जारी करते हैं। तो इस पे एक फिर सोचने का विषय हो जाता है सबके लिए। और मेरे लिए भी आश्चर्य का बात था कि जब रोजगार मांगने के बाद प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो जब लोकल में कंपनी है तो उसके लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं, वोकल बन रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ से हो रहा है? देश स्तर की राजनीति में अडानी कंपनी अपने नाम की झंडा गाड़ी हुई है और संयोग से ये अडानी गोड्डा में भी अपना पावर ग्रिड बड़े पैमाने पर बना रही है। लेकिन सीधे तौर पर अडानी को केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार का मिला सर और गोड्डा की राजनीति में भाजपा की ही सांसद का मिला जाना अडानी कंपनी के लिए मानो लाठी लगी हुई है। ऐसे में भला इस कंपनी को किसका भय? लेकिन अलबत्ता बात तो ये भी है कि अडानी कंपनी और राजमहल कौल परियोजना जैसे बड़ी कंपनी के रहते हुए भी यहाँ के स्थानीय लोग अपनी रोजगार पाने को लेकर अन्य प्रदेशों में दर दर भटकते रहते हैं, जबकि इन सभी कंपनियों में बाहरी लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसे में राजनीति का असर प्राप्त कर चुके इस कंपनियों की मनमानी पर अब यहाँ के बेरोजगार युवा इसे घेरने के लिए अपनी एकत्रीकरण कर रही है, ताकि स्थानीयता को मजबूती के साथ आधार मानकर यहाँ के लोग यहाँ ही रोजगार पा सकें। वहीं यदि हम बात करें चुनावी वादे और दावे की, तो सत्ता में बैठे लोग
वोकल फॉर लोकल का लॉलीपॉप दिखाकर भोली भाली जनता से उनकी बहुमूल्य मत तो हासिल कर 5 साल की राजगद्दी तो पा लेता है, लेकिन उसके बाद यही जनप्रतिनिधि अपने द्वारा किए गए दावे और वादे से मुकरने लगते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता साजन मिश्रा ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं से आगे भी कुछ बात की, पहले उनको भी सुन लेते हैं। जिस स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले आज हम इस खबर को कवरेज करने के लिए आए हैं। यहाँ के पदाधिकारी से हमने बात किया। अब यहाँ के स्थानीय जो बेरोजगार हैं हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है, क्यों आज ये स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले आकर अपनी मांग को उठा रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मुर्तजा अली मेरा नाम है। मैं बसंतरा प्रखंड से हूँ। मेरा घर मैच टिकरी है। सबसे पहले मैं स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये चौथा मीटिंग हमारे प्रखंड में रखा गया है, जो कि तमाम बेरोजगार हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाते हैं, जैसे डिप्लोमा करने के लिए हम लोग दिल्ली, मुंबई, यूपी यहाँ जाते हैं। तो हमारे इलाके में कंपनी होते हुए भी हम लोग कमाने के लिए हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, भुवनेश्वर जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे वही चीज़ हम जो दूसरे जगह कमाएंगे वो चीज़ हम अपने गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में हमारा है। मैं यहाँ पे रोज़गार के लिए हम लोग अप्लाई करें और यहाँ पे रोज़गार करें, ताकि हम लोग इतना दूर जाने का नौबत नहीं आए। और कोविड-19 के चक्कर में जिस तरह हम लोगों को बस ट्रक में झेल कर यहाँ तक आना पड़ा, उसके बाद 4 महीने के बाद पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं बचा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे रह सकें। और फिर मैं दोबारा हैदराबाद जाने का काम किया और उसके बाद फिर सिलसिला ये, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर हम लोग को भागना पड़ा वहाँ से। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग बेरोजगार है, ऐसे ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्या चाहते हैं? आपको स्थानीयता के आधार पर रोजगार मिले या फिर रोजगार मिले? हम लोग को स्थानीयता के आधार पर रोजगार मिले, क्योंकि हम लोग दूसरे जगह जो जाते हैं, जैसे तेलंगाना जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले तेलंगाना वाले को ही लेता है। जैसे 100% में 80% वो लोग लेता है अपने ही स्टेट के। उसके बाद 20% में क्या करते हैं, वो भी अलग अलग स्टेट के लेते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो कंपनीज है जो हमारे इलाके में है, वो भी यही करे, कम से 80% ही हमारे इलाके वाले को ले, 20% अदर कंट्री वाले का या अदर जगह का ले। जिस तरह लोग अदर जगह से हमारे इलाके में काम करने के लिए आते हैं, हम लोग दूसरे जगह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले अपने इलाके में ही अप्लाई करना चाहिए। जैसे अडानी हो गया, जिंदल हो गया, ये सब कंपनी में हम लोग अप्लाई करने का मौका दिया जाए। सीधी सी बात है, स्थानीय बेरोजगार मोर्चा जहाँ स्थानीयता के आधार पर रोजगार खोज रही है, वहीं इन लोगों का एक मुख्य मांग भी बन गया है कि हमें स्थानीयता के आधार पर रोजगार दिलाने की मांग यहाँ के युवा कर रहे हैं। और रोजगार देना मुख्यतः सरकार की ही काम होती है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं जो कि इस बैठक में उपस्थित हुए। निश्चित रूप से ये भी बेरोजगार हैं। आइए हमसे सीधे बात करते हैं, आप बेरोजगारी पर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ 9 को थैंक यू कि आप इस कवरेज को लेने के लिए आए हैं। नॉर्मली अच्छे मुद्दे को कोई न्यूज़ चैनल अभी चलाना नहीं चाहता। हम शुक्रगुजार हैं, हम लोग सारे साथी जो यहाँ पर आए हुए हैं। साथी के ये एक ऐसा मुद्दा ही है कि जो खामखा के पहले दोस्त नहीं भी थे, अभी दोस्त बन बैठे हैं और न्यूज़ 9 इसको कवर कर रहा है। मेन बात है ना कि स्थानीयता, ये तो पहला प्रवेशी है कि जो स्थानीय होना चाहिए। सब कोई चाहता है भाई 2 रुपये कम ही दो, पर हमको लोकल में दो, ताकि हम अपनी फैमिली के आसपास रह सकें, सबके साथ रहें, अच्छा लगता है रहने में। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है लोकल लोकेशन पर आपको रोज़गार देंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि रोज़गार ही नहीं है। जब हम लोग आपस में देखते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि रोज़गार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि रोज़गार ही नहीं है। जब अपने आंखों से देखते हैं कि भाई सब कुछ है, फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह आती है कि कोई लीडर सामने आकर के, या फिर कंपनी का मतलब जो आला अधिकारी सब है, या उसका जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में एक चीज़ वो लोग बड़ा अजीब व गरीब चीज़ वो लोग करके रखते हैं। उसका टर्म्स एंड कंडीशन में ये रहता है ना कि लिखा हुआ तो ऑन पेपर रहता है कि 50% से एबव आपका जो है लोकल होगा या प्योर लोकेलिटी होगा, लेकिन वो लोग इस चीज़ को मतलब सिक्योर रख के चलते हैं। अगर लोकल लिए और कल ऊपर वाले की मतलब खुदा न खास्ता या जो भी कहिए एक्सीडेंटली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट को आराम से निकालने के लिए लोकल नहीं भरना ज़्यादा बेहतर है। ये कंपनी का पॉलिसी है।
तो इन चीज़ों को ना हमारे मतलब जो सीनियर्स थे, जो कि जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो बड़े लीडर्स थे, उन लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये छोटे मोटे लीडर्स इसके ये लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब बड़े के पास जाते हैं तो बड़े उसको यूँ ही समझ गया क्या ही कर लेगा, ये मेरे अंदर क्या है, कुछ नहीं करता है। जो इसको आगे इसका ले जा रहे हैं, स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के जो मेन लीडर्स बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो है इस पर हम लोग को अब ये अच्छे से लेकर के जाए, इस चीज़ को आगे तक पहुँचाए। रोजगार मिलना नहीं मिलना ये बात की बात है, पहले है कि जिस चीज़ को आप जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक उस हम लोग की बात पहुँचनी चाहिए। उसके बाद रिएक्शन एक्शन क्या होता है वो बात की बात। अगर सरकार इस बात को मान जाती है तो फिर आपका रिएक्शन क्या है? अगर बहुत अच्छी बात है भाई, सबसे पहले तो लेकिन क्या होंगे हम लोग न्यूज़ 9 का कि उसने मतलब हम लोगों की बात को वहाँ तक पहुँचाया और उसने एक्सेप्ट किया। पहली बात है कि इतनी आसानी से सरकार को भी पता है कि ये लोग वो रेंगते हुए कीड़े हैं जो वापस में हमारी पार्टी को नहीं तो दूसरी पार्टी को वोट तो देंगे, उसको ये बात पता है। आज अगर JMM या JBM या कांग्रेस जो भी है वो अगर झारखंड में अभी गवर्नमेंट में है, उसकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को लगता है कि ठीक है तो बेटा अगर उसको नहीं देगा तो किसको देगा, हमको देगा। फिर सेंट्रल वाली सोचती है कि कांग्रेस को देगा, काहे देगा, हम है ना, हमको देगा। फिर कांग्रेस सोचती है कितना दिन बीजेपी को देगा, 2-5 साल बाद फिर वापस हमको देगा। कहीं ना कहीं वो लोग समझ कहीं ना चुके हैं कहीं कि रोजगार के नाम पर उठापटक राजनीति में होती आ रही है। लेकिन जैसे कि वर्तमान समय में झारखंड में केंद्र की बात हम नहीं करें, स्थानीयता के आधार पे हम भी बात कर रहे हैं, झारखंड में जिसके लिए JMM की सरकार है, क्या लगता है आपको हेमंत सोरेन किस हद तक इसको भाई पहले तो स्टैंड नहीं ले पा रहे सही से, शाम में अचानक उसको लगता है कि मतलब मोदी जी की तरह शाम में अनाउंसमेंट करेंगे और पूरी जनता समझ जाएगी ठीक है। वो अनाउंसमेंट सही है गलत मोदी जी का, वो चीज़ हम उसके ऊपर बहस नहीं करते। उसने अनाउंसमेंट किया कि ठीक है डिमोनेटाइजेशन होगा, पर वो स्टैंड पे उतरे खड़े उतरे कि नहीं हम गलत है या सही, वो बात की बात है, हमने जो अनाउंसमेंट किया वो होगा। पर ये JMM की गवर्नमेंट में क्या है ना कि अनाउंसमेंट तो कर देती है, पर सवेरे इसको फिर शाम में अनाउंसमेंट करने के बाद सवेरे इसको खुद पता नहीं होता है कि अरे हमने अनाउंसमेंट किया था, पता नहीं, अरे ठीक है कोई दूसरा बोल रहा है भाई चलो इसको वापस ले लो। ये खुद स्टंट अच्छे से नहीं ले पा रहे। जैसे अभी आपका देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो झारखंड की सरकार है वो खुद अपने बात पर खरा नहीं उतर पा रही है। उसका समझ में नहीं आएगा ना। पंचायत सचिव का जैसे देख लिया अभी, मतलब रांची में हम लोगों का जो जूनियर्स था या सीनियर्स थे वो लोग पंचायत सचिव का निकाले हुए थे, वहाँ पर गए, मंत्रिमंडल से आदमी गया बात करने के लिए कि आपको 1 वीक के अंदर आपको ज्वाइनिंग पहुँचा देंगे। फिर वापस 3 दिन के बाद इधर से हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि नहीं 2016 का नियोजन नीति गलत है, सो वापस कर लो इसको। फिर सवेरे रात में ये बात बोली, सवेरे बोलते हैं नहीं ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को मिल जाएगा। और सही बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी रहा है डिस्ट्रिक्ट को, फिर आपने नियोजन नीति को खत्म कहाँ से किया? अब युवाओं की बात सुनने के बाद ऐसे में कुछ सवाल सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में बैठे उन सभी नुमाइंदों पर तो उठना बनता ही है। सवाल नंबर 1 कि वोट लेने के वक्त आखिरकार युवाओं के भविष्य को लेकर दिखाए जाने वाले सपना को चूर क्यों किया जाता है। सवाल नंबर 2 कि क्या वोकल फॉर लोकल का नारा महज एक चुनावी हथकंडा जबकि हकीकत कुछ और। सवाल नंबर 3 कि 5 साल के लिए सत्ता पर जनता की ओर से पैर जमाने वाले ये सत्ताधारी आखिरकार अपनी बातें से मुकर क्यों जाते हैं। सवाल नंबर 4 कि रोजगार पाने के लिए स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के समर्थन में आखिरकार अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने खुलकर सामने आना और उनसे बात करना क्यों नहीं उचित समझा। और सवाल नंबर 5 कि क्या यह स्थानीय हुक्मरान ये नहीं चाहते कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो जाए। गोंडा से न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए साजन मिश्रा की रिपोर्ट।